हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह SIC के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और कल मैं आपको सेकेंड ईयर आर्ट विषय में आपको इतिहास विषय में भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत के बारे में पढ़ा रहा था। आज आपको मैं दूसरा टॉपिक शुरू कर रहा हूं, भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारण। भक्ति आंदोलन का भारत में क्यों प्रादुर्भाव हुआ, किन कारणों से भक्ति आंदोलन भारत में चला, इसके जो फैक्टर हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो कारण रहा भक्ति मार्ग की सरलता। जो भक्ति मार्ग था वह सरल था, क्योंकि हिंदू धर्म में कई तरह के कर्मकांड और कई तरह के अंधविश्वास, जटिलताएं, भाषा की जटिलता, कई ऐसी चीज़ें थीं जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। और आम लोगों की नज़र में जो यह भक्ति आंदोलन था, ये भक्ति मार्ग जो था वह जो है सरल दिखाई दिया। इसलिए लोग जो है ज़्यादातर ये भक्ति मार्ग का अनुसरण किए। तो भक्ति मार्ग जो है सरल था और जैसा क्षेत्र था वैसे परिवेश में और जहाँ का जैसा भाषा था उस भाषा में जो भक्ति आंदोलन के संत थे वह लोगों को उपदेश देते थे। इसलिए भक्ति मार्ग जो है बहुत ही सरल लगा। तो यह एक कारण रहा भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारण में। दूसरा कारण था हिंदू धर्म का विघटन। हिंदू धर्म का बहुत तेजी के साथ जो है विघटन हो रहा था और कुछ ऐसी जटिलताएं थी जिनके वजह से बहुत से जो निम्न जातियां थीं वह हिंदू धर्म को छोड़ रही थी और हिंदू धर्म को छोड़ करके वह या तो बौद्ध धर्म में जा रही थी या एक तरह से जो है उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। तो हिंदू धर्म का एक तरह से विघटन होता। जो बचे लोग थे वह लोग जो हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे वह लोग जो है भक्ति मार्ग का अनुसरण किए। तीसरा जो कारण था वह था आश्रय की खोज। ये लोग जो हिंदू लोग थे यह एक तरह से निराश्रय हो चुके थे, इनके पास कोई आश्रय नहीं बचा था, क्योंकि मुसलमानों के आगमन की वजह से मुसलमान जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए। तो एक तरह से उनका कोई सहयोग करने वाला नहीं था। तो ऐसे में ये जो हिंदू लोग थे ये लोग भगवान की शरण में चले गए और ये जो है आश्रय की खोज की वजह से इनको जो ये भक्ति मार्ग था यही सबसे सरल दिखाई दिया। इसलिए इन्होंने जो है ये क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन का अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त जो चौथा कारण था मुसलमानों द्वारा आक्रमण तथा हिंदुओं पर अत्याचार। क्योंकि भारत में मोहम्मद बिन कासिम के समय से लेकर के और तैमूर लंग के ज़माने तक और यहाँ तक आप कह सकते हैं कि औरंगजेब के समय तक बहुत ज़्यादा धर्मांधता की नीति जो है भारत के लोगों के ऊपर जो है अपनाया गया। और मुसलमान जब भारत में आए तो उन्होंने जो है इस्लाम धर्म के अनुसार, इस्लाम कल्चर के अनुसार उन्होंने भारत के ऊपर शासन करना शुरू किया। उन्होंने धर्म राज्य को स्थापित किया। वे थियोक्रेसी में विश्वास करते थे। धर्म राज्य उन्होंने स्थापित करके और तलवार और शक्ति के आधार पर उन्होंने यहाँ पर शासन किया और जबरदस्ती बहुत सारे हिंदुओं को उन्होंने जो है मुसलमान बनाया और कई तरह के उन्होंने जो है यहाँ पर अत्याचार किए और हिंदुओं के जो भी देवालय थे, मंदिर थे, उनको उन्होंने तोड़ा। और इसका उदाहरण आपको जो है पूरे भारत में कई जगह मिल जाएंगे। और चाहे वह मोहम्मद बिन कासिम रहा हो, महमूद गजनवी रहा हो, मोहम्मद गोरी रहा हो या औरंगजेब रहा हो या तैमूर लंग रहा हो, ये जितने भी यहाँ आए उन्होंने एक तरह से
इस धर्म को तोड़ने का प्रयास किया, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयास किया, और इसके साथ साथ उन्होंने कई तरह की जो है ये कुचेष्टा भी की। उन्होंने कुछ प्रलोभन भी दिया, और प्रलोभन के लिए उन्होंने जो है एक नियम बना दिया था जजिया कर का, कि जो हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान हो जाते थे उनके ऊपर जजिया नहीं लगाया जाता था। तो तरह तरह के टैक्स लगा करके, तरह तरह के कर लगा करके उन्होंने जो है बहुत सारे ये क्या कहते हैं हिंदुओं को बलात् मुसलमान बना लिया था। तो इस तरह से ये हिंदुओं के ऊपर उन्होंने कई तरह के अत्याचार किए, और इस अत्याचार की वजह से उनको जब कुछ भी नहीं सूझा तो उन्होंने ये भक्ति आंदोलन जो चल रहा था उस समय सूफी संतों के द्वारा और हिंदू संतों के द्वारा, उन लोगों के शरण में ये लोग चले गए। इसके बाद जो पांचवा कारण था वह था जटिल वर्ण व्यवस्था। हमारे देश में शुरू से जो समाज का विभाजन किया गया वो वैदिक काल में जात के आधार पर समाज का विभाजन किया गया, और जात के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में ये जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया। तो यह वर्ण व्यवस्था आगे चल करके इतना ज़्यादा जटिल हो गया कि जो नीचे से जो सबसे निम्न कैटेगरी थी, जो शूद्र लोग थे, उन लोगों का अब जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत रहना बहुत ही दूभर हो रहा था। और यह लोग जो है ये मध्यकाल आते आते बहुत से जो उसमें निम्न वर्गीय लोग थे उन लोगों ने या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, या वो बौद्धिस्ट हो गए, और या तो उन्होंने जो है भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। तो ये जटिल वर्ण व्यवस्था की वजह से भी जो है बहुत से लोगों का हिंदू धर्म से पलायन हो गया। इसके अतिरिक्त जो छठा कारण है भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव होने के, उसमें जो महान सुधारक थे या सूफी संत थे इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है, निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है, और इसके अतिरिक्त बाबा फरीद का नाम आता है। और ये इसके अतिरिक्त जो हिंदू धर्म के जो संत थे उन संतों ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और इसमें रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य, इसके अतिरिक्त कबीरदास, मीराबाई, गुरु नानक, ये बहुत ऐसे संत थे जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और उन्होंने उस समय तक का जो समाज था भारत का उसको उन्होंने बहुत ही अधिक प्रभावित किया। और इन लोगों के वजह से इन लोगों ने ऐसा सरल उदाहरण उनके सामने पेश किया जिसकी वजह से बहुत से लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण किए, क्योंकि जो वैदिक धर्म के जो कर्मकांड थे वो बहुत ही जटिल थे, इसलिए लोग इसको छोड़ करके सरल धर्म की तरफ जाना चाहते थे। ऐसे उन्होंने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया, और यही वजह है कि भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव जो है भारत में हुआ, यही जो है कारण है। इसके बाद हम आते हैं भक्ति मार्ग के सामान्य सिद्धांत पर। भक्ति मार्ग का सामान्य सिद्धांत 2 प्रकार का था। सबसे पहले आगा लीजिए कि भक्त संतों ने ईश्वर भक्ति, एकेश्वरवाद, शुद्ध कर्म, सामाजिक समानता तथा आपसी भाईचारे की भावना पर जोर दिया। उनके अंदर किसी तरह का जो है कोई दुराभाव नहीं था, और वह सबको एक तरह से जो है एक साथ लेकर के चलते थे, और उनके अंदर बड़ा या नीचा का या छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति भेदभाव नहीं था, वो सबको जो है समान समझते थे। तो इसीलिए उन्होंने जोर दिया, जो भक्त संत उन्होंने ईश्वर भक्ति पर जोर दिया, एकेश्वरवाद पर जोर दिया, शुद्ध कर्म मतलब आप अच्छा कर्म कीजिए, इसके अतिरिक्त सामाजिक समानता, समाज में सभी लोग बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, आपसी भाईचारा, लोगों के अंदर जो आपसी भाईचारा हो, प्रेम हो, इस पर इस भावना पर जोर दिया। और इसके लिए उन्होंने 2 सिद्धांत बनाए, एक सकारात्मक सिद्धांत और दूसरा नकारात्मक सिद्धांत। सकारात्मक सिद्धांत में क्या था? सकारात्मक सिद्धांत का मतलब था सबसे पहला था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर में विश्वास उन लोगों ने किया, और उन्होंने एक उनका मानना था कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला एक ईश्वर है। बहुदेववाद में उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसके बाद दूसरा जो सकारात्मक सिद्धांत था
ईश्वर के प्रति अपार प्रेम उन्होंने जो है ईश्वर के प्रति दिखाया और अपने आप को एब्जॉर्ब इन कर लिया, बिल्कुल लौलीन कर दिया ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की सेवा में और ईश्वर की प्रार्थना में। इसके अतिरिक्त तीसरा जो सकारात्मक सिद्धांत था गुरु भक्ति, गुरु की भक्ति पर जोर दिया गया और गुरु को जो है गुरु नानक ने नौका समान बताया। उन्होंने कहा कि ये जो गुरु होते हैं वो नौका के समान होते हैं, जिस तरह से नौका नदी को पार कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है, उसी तरह से ये गुरु भी जो है हमें जीवन रूपी नदी को पार कराते हैं। इसलिए उन्होंने जो है इनको नौका का समान बताया। और कबीरदास ने जो है कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने जो गुरु की भक्ति पर या गुरु की जो महत्ता होती है, गुरु का जो इम्पोर्टेंस होता है, उसको कबीरदास ने भी बताया। तो गुरु भक्ति भी एक इनका सकारात्मक सिद्धांत था। इसके बाद चौथा चीज जो था वह आत्मसमर्पण था, मतलब आप अपने आप को ईश्वर की सेवा में आत्मसमर्पित कर दीजिए, इस तरह का जो है सिद्धांत था। और पांचवा था शुद्ध कर्म पर जोर, आप जो है अच्छे कर्म कीजिए। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत था नकारात्मक सिद्धांत था। कुछ नकारात्मक चीजें थी समाज में जो व्याप्त थी, उन नकारात्मक चीजों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। वो नकारात्मक चीजें क्या थी? पहला चीज था सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। आपको मालूम है कि भारतीय समाज में वैदिक काल से लेकर के और आज के समय तक जो है बहुत तरह की सामाजिक कुरीतियां पाई जाती हैं, जिसमें छुआछूत है, अंधविश्वास है, या ये सती प्रथा रहा, या क्या कहते हैं ये सती प्रथा के साथ साथ जो है बहुत कम उम्र में बाल विवाह, ये सब ऐसी कुप्रथाएं थी जिन कुप्रथाओं को जो है दूर करने का जो है प्रयास किया गया। तो ये सामाजिक कुरीतियां थी। इससे अधिक छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ये जो है भारत की बहुत बड़ी कमजोरी रही है, छुआछूत। तो इन सब चीजों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, उस पर प्रहार किया। और कबीरदास ने जो है हिंदू और मुसलमान दोनों को जो है अपने क्या कहते हैं काव्य के माध्यम से या कुछ दृष्टांत दे करके उन्होंने जो है बहुत ज्यादा प्रहार किया था हिंदू और मुसलमान दोनों के ऊपर। तो सामाजिक जो प्रहार किया गया, जाति प्रथा में अविश्वास, इनका जाति प्रथा में कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जाति प्रथा का बहुत जोर रहा, लेकिन इन्होंने जाति प्रथा में बिल्कुल अविश्वास किया हुआ, किसी जाति को मानते नहीं थे। इसके अतिरिक्त तीसरा मूर्ति पूजा में विश्वास। जो भी सूफी संत हुए या ज्यादातर जो भक्ति काल के संत हुए, उन्होंने जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया। कबीरदास को आप ले सकते हैं। कबीरदास जो है वह सगुण विचारधारा के नहीं थे, बल्कि निर्गुण विचारधारक थे, और उनका मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, उसका जो है कोई आकार नहीं है। इसलिए इन लोगों ने मूर्ति पूजा में अविश्वास दिखाया। इसके किसी विशिष्ट भाषा पर बल नहीं, मतलब ये लोग किसी विशिष्ट भाषा से, हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में संस्कृत भाषा को प्रमुखता दी गई। तो इस तरह से इन लोगों ने कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हैं इनका कोई लैंग्वेज नहीं था। वह किसी भी भाषा में आपको अपने धर्म के बारे में, अपने पंथ के बारे में या अपने उपदेश को वह बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से समझाते थे। तो ये दो तरह के भक्ति मार्ग के सिद्धांत थे। अब हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के संत था भारत में धार्मिक उफान। भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में या भक्ति आंदोलन को चलाने में भारत में जिन संतों ने अपना योगदान दिया था, उन संतों के बारे में आपको क्रमशः बताया जाएगा। सबसे पहले आप शंकराचार्य के बारे में जानिए, जिनको आज शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण भारत के ये बहुत बड़े संत थे। ये 8वीं शताब्दी के संत थे, और भक्ति आंदोलन की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है, शंकराचार्य जी को ही जाता है। इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था, मालाबार के कालवी नामक स्थान पे। मालाबार जो एक समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो कालवी नामक स्थान पर इनका जन्म था।
और बचपन से ही जो है ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे और इनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। ये वेदांत, भारतीय संस्कृति तथा धर्म के महान विद्वान थे। वेदांत का मतलब जो वैदिक ग्रंथ थे या वैदिक धर्म थे, इसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा जानकारी थे और बहुत कम समय में ही जो है इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे, बड़े कम उम्र में ही। वे ब्रह्म, संसार तथा आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं मानते थे। यह इनका मानना था कि आत्मा परमात्मा ये दोनों एक ही है और इसमें कोई अंतर वह नहीं करते थे। इसे उन्होंने अद्वैत दर्शन का नाम दिया। जो फिलॉसफी इन्होंने दी उसको अद्वैत दर्शन के नाम से जाना जाता है। अद्वैत का मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल एक ईश्वर में ही जो है विश्वास करते थे। उन्होंने देश की जाति एकता, धार्मिक अखंडता एवं भौगोलिक एकता को स्थापित करने के लिए इन्होंने चारों दिशाओं में देश की जाति एकता, धार्मिक अखंडता एवं भौगोलिक एकता को स्थापित करने के लिए देश की चारों दिशाओं में, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशा पर 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों को स्थापित करने के पीछे इनका जो उद्देश्य था, देश की भौगोलिक एकता को स्थापित करना, देश की जाति एकता को स्थापित करना, देश के धार्मिक एकता को स्थापित करना, देश की भौगोलिक एकता को स्थापित करना, मतलब ये पूरे भारत को यूनाइट करना चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने जो है 4 मठों की स्थापना की, जो आज भी विद्यमान है। तो ये आज शंकराचार्य जी का भी जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के भक्तिकालीन आंदोलन में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य, इनका जन्म 1616 ईस्वी में तिरुपति में हुआ था। मद्रास के निकट जो है तिरुपति नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ था और ये सगुण धर्म के उपासक थे। ये जो है विष्णु के उपासक थे, विष्णु भगवान में जो है इनका विश्वास था एवं अद्वैत के विरोधी थे। ये जो जिस चीज का एक तरह से महिमा मंडन ये शंकराचार्य जी करते थे, उसके ये सीधे विरोधी थे, ये उसका विरोध करते थे और ये विष्णु के उपासक थे, अद्वैत के विरोधी थे। आत्मा परमात्मा को यह अलग अलग मानते थे, यह एक नहीं मानते थे। और इसके साथ साथ इनका सिद्धांत विशिष्ट अद्वैत कहलाया। इनका सिद्धांत अद्वैत दर्शन कहलाया, तो इनका जो है विशिष्ट अद्वैत इनका सिद्धांत लाया और ये महान समाज सुधारक एवं ये दार्शनिक थे। नेक्स्ट अगले टर्न पर